नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञाता टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि सितंबर मंथ में आपकी कौन सी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, या कौन सी आपकी विश कंप्लीट हो रही है, ठीक है, या क्या चीज़ हो रही है सितंबर मंथ में। बेसिकली आपको किस मेहनत का फल, किस पेशेंस का फल आपको मिल रहा है, ठीक है, क्या चीज़ है जो आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं। फाइनली सितंबर जो आपके लिए वो चीज़ लेकर आ रहा है, वो ग्रोथ लेकर आ रहा है, ठीक है। ओके गाइस, सो आपके सेशन से अब हम स्टार्ट करते हैं, रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी नोटिस मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, मैं नीचे स्किप का बटन भी दे दूँगी, मतलब टाइम फ्रेम दे दूँगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे भी पहुँच सकते हो। नहीं तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ एंड या टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देते हैं। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड एक नया शॉर्ट्स का चैनल हमने बनाया है, जिसमें डेली प्रेडिक्शंस, डेली गाइडेंस डलती है, एंजल गाइडेंस डलती है, और बहुत सारा और स्टफ़ डलता है जो 1 मिनट से कम की टाइम फ्रेम के अंदर होता है, ठीक है। पिका कार्ड्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सेकेंड चैनल का लिंक होगा, अब वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे उस चैनल पे जा सकते हैं। एंड उस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप रेगुलर डेली प्रेडिक्शंस को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ, ठीक है। ओके, सो द टाइम इज़ 1:34 एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं सितंबर मंथ में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गाइडेंस आ रही है, क्या चीज़ आ रही है सितंबर मंथ में आपके लिए, आपको लेकर। ओके, सो लेट्स सी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दें। एंड सितंबर मंथ से रिलेटेड जो है, मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग भी बनाई है शॉर्ट वीडियोस में। तो शॉर्ट वीडियो का जो है चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, हमारा सेकंड चैनल जिस पे खाली शॉर्ट वीडियोस चलती हैं, उसका लिंक, ठीक है। तो आप सितंबर मंथ की उस पर पिक अ कार्ड रीडिंग ज़रूर देखें एंड उस पर डेली प्रेडिक्शंस भी ज़रूर देखें, ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है सितंबर मंथ में। ओ, वी हैव 10 ऑफ wands, we have the star card, amazing. I'm so sorry. We have page of cups, amazing, such a beautiful cards. देखिए 10 ऑफ सॉरी सितंबर मंथ जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो एग्जॉशन से स्टार्ट हो रहा है, वो आपके किसी स्ट्रेस से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में शायद सितंबर मंथ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, बर्डन्स बहुत ज़्यादा है, एंड यू आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो थिंकिंग है, ऑल्दो यू आर अ पॉजिटिव थिंकर पर्सन, आप पॉजिटिव ही सोचते हो चीज़ों को लेकर, आप पॉजिटिव ही रहने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी ड्रॉ हुई हैं जिसकी वजह से, ये सिचुएशंस की वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चीज़ों को नहीं सोच पा रहे। आप सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि शायद चीज़ें हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा मेसी एरिया हो गया, इतना ज़्यादा मेस हो चुका है शायद इस मंथ में आपकी लाइफ के अंदर, कि आप जो है अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नेक्स्ट मंथ से, ठीक है। तो मुझे यहाँ नो एक्सपेक्टेशन वाली वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है। सिर्फ इतना है कि चलो ठीक है, लेट्स सी, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, देख लेते हैं। ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। शायद काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ये वीडियो पे क्लिक भी करा है, वो भी इसी एनर्जी में है कि एक नेगेटिव फीलिंग होती है कि मैम हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, या हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, लेकिन चीज़ें बहुत एक्सर्टेड हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, एग्जॉस्शन के अंदर है, एंड कोई भी चीज़ जो है वो वैसी नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए, या वैसी नहीं हो रही जैसी फील हो रही है, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट मंथ आप शायद आपने ये वीडियो भी क्लिक करी है, लेकिन बिना किसी उम्मीद के कि डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स जस्ट सी, लेट्स सिर्फ सुन लेते हैं क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। डोंट वरी डियर, यहाँ पे स्टार का कार्ड है आपके लिए, और जब भी स्टार का कार्ड आता है ऑलवेज से दैट विश विश विश, ठीक है। फॉर मी स्टार इज़ विश फुलफिलमेंट, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टार कनेक्टेड है आपकी डेस्टिनी से, आपके फोरफादर्स से, आपके एंसेस्टर्स से, आपके एंजल से, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्शन है एंजल से, फेरीज से। डेफिनेटली इट्स योर विश कम ट्रू मंथ, ठीक है। सितंबर मंथ इज़ योर विश कम ट्रू मंथ। आपकी कोई ना कोई विश यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। मुझे यहाँ पे कोई लव अप्रोच होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा
एक स्वीट, एक टेंडर लव अप्रोच मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आई एम सॉरी, अभी फ़िलहाल मुझे कैरियर की कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं आ रही, मुझे यहाँ पे लव अप्रोच की एनर्जी आ रही है। बट अगर आपकी विश कोई कैरियर से जुड़ी हुई है तो उससे रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। बट ओवरऑल जो एनर्जी ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है दैट इज़ अबाउट योर लव सिनारियोज, ठीक है। तो लव सिनारियोज़ में क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट हैं किसी पार्टनर के लिए, आप या तो वेटिंग एनर्जी में हैं या आप बेसिकली किसी भी पर्सन के बारे में कोई नया पर्सन अपनी लाइफ के अंदर चाह रहे हैं, कोई क्रश है आपका, कोई अट्रैक्शन है एंड आप सच में चाहते हैं कि वहाँ से चीज़ें अच्छी हो। वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स, अमेजिंग। जैसे ही मैंने बोला वैसे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, right? We have page of cups and we have king of cups. Definitely this is an emotional connection, this is an emotional approach, ठीक है। and you are a counterpart, लेकिन आप दोनों की वेवलेंथ एक नहीं है, आप दोनों की एनर्जी लेंथ एक नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, पेशेंस से अगर आप डील करोगे तो ये कनेक्शन बहुत कुछ आपको देके जाएगा। ये डेफिनेटली कोई लव कनेक्शन है, कोई नई लव अप्रोच है। यहाँ पर मुझे कोई पुराना पर्सन भी आपको कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहा है। तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं और अब तक एग्जॉस्टेड है बिकॉज वो पर्सन ने आपको कांटेक्ट नहीं करा है, चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी आप क्या कहते हैं सुनते आए हैं या जैसा सोच रहे हैं, जैसा होप करा था आपने, चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं। अगस्त के मंथ में स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है आप डिसहार्टेंड हो गए हैं कि मैंने पूरा अगस्त जो है बहुत एफर्ट्स करा अपने कनेक्शन में, बहुत मेहनत करी, लेकिन चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं, ये वाली चीज़ मुझे ज़्यादा लग रही, ठीक है। बट ऐसा नहीं है डियर। सितंबर का मंथ जो है वो आपके लिए न्यू अप्रोच लेकर आया है, नई एनर्जी लेकर आया है, नया कम्युनिकेशन लेकर आया है। अब जो है आपको ओपन रहना है एंड थोड़ा सा लाइट हार्टेडली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जीज़ के साथ अभी आगे नहीं बढ़ना, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड तो है बट ये पर्सन बहुत कोल्ड एनर्जी के अंदर है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि ये पर्सन अपने आप को इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं करेंगे, चाहे आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेशन की इनसे उम्मीद करते हैं तो ये थोड़ा सा आपसे सेपरेट होने की कोशिश करेंगे, आपसे अलग होने की भी कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ चीज़ों को प्रेशराइज मत कीजिए। आई नो दैट यू आर एग्जॉस्टेड, आई नो कि आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले, आई नो कि आप अपने परफेक्ट काउंटर पार्ट को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं एंड आप उसके लिए एफर्ट्स भी करने को तैयार हैं, आप उसके लिए कहते हैं ना बैटल ग्राउंड पर लड़ने के लिए भी तैयार है। आई एम गेटिंग दिस वाइब्रेशन, ठीक है। शायद कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तो इट्स प्रोबेबली लाइक फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है, फाइटिंग फॉर योर लव। कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है, ऑल्दो आई एम नॉट एनकरेजिंग एनीवन टू फाइट फॉर एनीथिंग, ठीक है। टिंग 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 डिस्क्लेमर, ओके। बट ओवरऑल द एनर्जी इज़ की योर विश इज़ कमिंग ट्रू। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इन पर्सन और आपके बीच में कुछ इमोशनल कनेक्शन था, इमोशनल बॉन्ड था। हालांकि आप दोनों की वेवलेंथ एक जैसी नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी ट्रिकी एनर्जीज़ यहाँ पे रहेंगी। सितंबर मंथ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये रीडिंग दे रही हूँ। मैं ये ओवरऑल लाइफ की रीडिंग नहीं दे रही हूँ और ना मैं बताती कि ये कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे एंड ऑल दैट सिनेरियोज। बट सितंबर मंथ में शायद आपको कमिटमेंट लेने में इनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में बंधे रहेंगे, ठीक है। ये पर्सन एक्चुअली में आपके साथ कम्युनिकेशन से बंधे रहेंगे। इवन अगर आप चाहेंगे भी ना कि ये पर्सन आपसे सेपरेट हो जाए, चले जाए, कम्युनिकेट ना करे, कहीं छुप जाए, भाग जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप ब्लॉक भी कर देंगे, ये पर्सन दूसरे नंबर से मैसेज कर देंगे, वो एनर्जी है, राइट। बिकॉज ये आपके साथ कम्युनिकेशन में बंधे रहेंगे और ये आपके साथ अभी फ़िलहाल कमिटमेंट की एनर्जी में नहीं आएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा पैनिक मत क्रिएट कीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जीज़ को इंडल्ज मत कीजिए। मैं ये नहीं कहती सीरियसनेस को मत लीजिए, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए सितंबर मंथ में, बिकॉज वो चीज़ आपको हर्ट करेगी। बिकॉज आई नो कि आपकी एनर्जी से कि आप कितना एग्जॉस्टेड है, ठीक है। तो गो विद द फ्लो। मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे अभी याद नहीं, कि मंजिल पे पहुंचने का मज़ा आता है, लेकिन जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, उस पे चलकर आपको उसकी वैल्यू पता चलती है, राइट। आई नो मैं वर्ड्स के साथ बहुत मेसी हूँ। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बीइंग सन इन पाइसेस, आई एम सॉरी। मैं मग अप नहीं कर सकती वर्ड्स को, मैं सिर्फ एनर्जी कैच करती हूँ और मुझे वही चीज़ें याद रहती है, ठीक है। सो यहाँ बट डेफिनेटली ये पर्सन इमोशनली आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, लेकिन अभी फ़िलहाल रास्ते में थोड़ा सा टाइम है। तो रेदर देन इसको बैटल ग्राउंड बनाने के आप दोनों के बीच में ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा इजी गोइंग एनर्जी के साथ चलें, बिकॉज सितंबर मंथ की स्टार्टिंग थोड़ी एग्जॉस्शन के साथ होने वाली है। थोड़ा सा ऐसे होने वाली है कि आप अपनी लाइफ में अपने पाथ को ढूंढ रहे हैं, अपनी जर्नी को ढूंढ रहे हैं, आप अपने काउंटर पार्ट से बात करना चाह रहे हैं या अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे हैं। इफ़ यू आर सिंगल,
एंड डेफिनेटली ये लव अप्रोच आपकी लाइफ में आ रहा है, दोबारा कम्युनिकेशन करने के लिए वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है। वाओ, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स फॉर सम ऑफ यू, डेफिनेटली एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। वाओ, amazing energies, two of pentacles. Okay, now I'm changing my statement for some of you, definitely. ठीक है, काफ़ी हद तक हाँ, ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऐसी श्योरिटी ज़रूर देंगे कि आपको ये रिलायबल हो जाएगा कि ये पर्सन आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म सिनारियोज में चाहते हैं। ठीक है, ये ड्वेलिंग करना बंद कर देंगे। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म कर देंगे, ड्वेलिंग करना बंद कर देंगे, आपकी तरफ लॉयल्टी के साथ देखना स्टार्ट कर देंगे, कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है आपको अनएक्सपेक्टेड कोई अप्रोच करने वाला है। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर इट, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड अप्रोच है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच है। ये पर्सन एक्चुअल में आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, ये पर्सन एक्चुअल में आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है, आपसे ज़्यादा इन्हें जल्दी होगी आपके साथ मैरिज कमिटमेंट में आने के लिए। ठीक है, और ये पर्सन जो है ये अपनी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस फेस कर चुके हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस फेस कर चुके हैं, ये 2-3 लोगों को ड्वेल कर चुके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को अपनी लाइफ में ट्राई कर चुके हैं, एंड कोई ऑल्टरनेटिव ना निकलते हुए ये पर्सन आपके पास ही वापस आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई क्रश की फीलिंग है फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज मुझे सिंगल लोगों की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, या आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट बेसिकली ये पर्सन कोई क्रश की फीलिंग में आपके साथ ज़्यादा थे, मतलब ये आपको अपना क्रश मानते हो या फिर अट्रैक्शन मानते हो, और आपको रिप्लेस करने की कोशिश भी कर चुके हो, लेकिन एक्चुअल में वो पर्सन बहुत एक हार चुके हैं आपको रिप्लेसमेंट देखते देखते, आपका रिप्लेसमेंट देखते देखते, और जब कुछ भी वर्क नहीं करा तो फाइनली वो डिसाइड कर रहा है कि वो आपसे क्लियर कट बात करेंगे। ठीक है, एंड ये पर्सन लॉयल है, कमिटेड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आ रहा है। तो सितंबर मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, कैरियर फाइनेंस में क्या है, अब आपका कैरियर फाइनेंस को लेकर बहुत सारी एनर्जीज आई हैं। ओके, तो कैरियर फाइनेंस में क्या है, कैरियर में आपके लिए कोई नया ऑप्शन आ रहा है, वो नया ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस देगा, एक्सपेक्टेड अबंडेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं दिखने में बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन जब आप उस एरिया में जाओगे या जब आप उस पाथवे में जाओगे तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में बहुत कुछ है यहाँ पे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो उस कैरियर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको ऐसा कुछ मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे मुझे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट्स, ड्रीम जॉब, समथिंग लाइक कि जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो उनके ड्रीम में है चीज़ें, वो मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ डाउट्स को ख़त्म कर लीजिए अपने कैरियर से रिलेटेड, बिकॉज सेल्फ डाउट्स हमेशा आपको लैक की एनर्जी में ले जाएंगे। यहाँ पर मैं ये चीज़ बोलूँगी, कैरियर प्रोफेशन में एक बात ज़रूर है कि आपको कैरियर प्रोफेशन का नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। ठीक है, आपको कैरियर ऑप्शन में नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल रही है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ सेक्रीफाइसेस भी मांगेगा। ठीक है, सेक्रीफाइसेस किस तरह से, आपको आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, आपको अपना बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह देना पड़ सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह देना पड़ सकता है, और काफ़ी सारे लोगों के केस में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे देने पड़े। ठीक है, और काफ़ी सारे फाइनेंसेस भी आपके खर्च हो इस पर्टिकुलर एरियाज़ में कैरियर और जॉब से रिलेटेड, बट डेफिनेटली ये वर्थ वर्किंग है। क्यों वर्थ वर्किंग है, बिकॉज यहाँ पे मुझे विद द पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार कार्ड, डेफिनेटली यहाँ पर ये कैरियर ऑप्शन आगे चल के बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने वाला है। जितना आप इन्वेस्टमेंट करो उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि कुछ लोग यहाँ मल्टीटास्किंग के अंदर है। फाइनली जो है मल्टीटास्किंग सितंबर के मंथ के अंदर ख़त्म होगी। ठीक है, एंड अगर आप मल्टीटास्किंग में नहीं है तो आप बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू इन दिस पाइल। ओके, कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आई एम गेटिंग एक्वेरियस, आई एम गेटिंग वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, दे आर वेरी हाई। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस बहुत हाई है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस बहुत ज़्यादा हाई है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, सो ये है आपके बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक साइंस जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस पूरी रीडिंग के अंदर। लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है। ठीक है, सितंबर मंथ के अंदर आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। मैं एक गाइडेंस के लिए और यहाँ से लूँगी ताकि मुझे और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रपोजल देख रहे हो या आपके लिए मैरिज का कोई स्कोप चल रहा है, मैरिज के लिए देख रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है,
तो मैरिज के लिए कोई बहुत अच्छी ऑफ़र आपकी लाइफ में आ सकता है, एंड वो ऑफ़र जो है वो टैंजिबल ऑफ़र है, वो एक लॉन्ग टर्म के बेसिस में आपको कमिटमेंट भी देगा, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू डेफिनेटली सितंबर में कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस है। जैसे मैंने कहा ना, मैं स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ, तो स्टेटमेंट एक्चुअली मुझे यही चेंज करना था, बिकॉज अब तक मुझे कमिटमेंट की कोई एनर्जी नहीं नज़र आ रही थी, मुझे सिर्फ पर्सन के कॉन्टैक्ट की एनर्जी नज़र आ रही थी, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रही थी कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए चीज़ों को। बट फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली पर्सन सिर्फ वापस ही नहीं आ रहे, सिर्फ कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे, ये पर्सन एक्चुअल में आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर आ रहा है, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा लॉयल एंड कमिटेड पर्सन समझते हैं, ठीक है। तो एज अ काउंटर पार्ट की तरह समझते हैं, ओके। तो डेफिनेटली वो फिर एक लॉयल कमिटमेंट एंड व्हाट यू कैन से फ्यूचर के लिए, ठीक है, आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि थोड़े से रूड हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है। थोड़े से रूड की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि पहले बहुत ज़्यादा या तो रूड थे, या फिर अब जो है वो अब उनकी रूडनेस कम हुई है। बेसिकली जो यहाँ पे चीज़ आई है वो ये है कि उनकी रूडनेस कम हुई है। तो पहले बहुत ज़्यादा रूड होते थे, या बहुत ज़्यादा एक व्हाट यू कैन से लाइक एक सेल्फ ड्रिवन पर्सन थे, सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन थे, ठीक है। दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, रिलेशनशिप में भी थे तो भी ज़्यादा नहीं सोचते थे रिलेशनशिप के बारे में या सामने वाले पर्सन के बारे में। लेकिन अब जो है वो चीज़ें बहुत सॉफ्ट कॉर्नर के ऊपर आई है, ठीक है। सो या we have here balance number 19, okay, beautiful card, and we have here purity number 30. आपकी waiting period, आपका sense of एनालाइजिंग थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर चेंज करके लेकर आ गई है। फाइनली आप एक बैलेंस्ड एटीट्यूड में आ रहे हो सितंबर मंथ में, जो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है डियर, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक बैलेंस एटीट्यूड में आ रहे हो, आपके इमोशनल सेल्फ और आपके मेंटल सेल्फ में। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट डेफिनेटली आप एक बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो, एंड इसके साथ साथ योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, ठीक है। स्पेशली विद द स्टार कार्ड एंड प्योरिटी कार्ड, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आप जो चीज़ सोच रहे थे काफ़ी लंबे समय से, जो प्रोजेक्ट्स आप प्लान कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, या जिस पर्सन को आप अपनी लाइफ में आने की ट्राई कर रहे थे बहुत सारे समय से, बहुत लंबे समय से, फाइनली वो पर्सन आपकी लाइफ में वॉक इन कर आ रहे हैं, फाइनली सामने से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू हैव बैलेंस। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हुए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी ना हो चीज़ों को लेकर, जैसे आप इस टाइम पे चल रहे हो, नहीं होना है। बैलेंस का एटीट्यूड बनाकर आगे चलने की कोशिश कीजिए, एंड स्टे विद योर प्योरिटी, स्टे इन योर इंटीग्रिटी, ठीक है। यू हैव दैट प्योर सोल, यू हैव दैट सॉफ्ट सोल। आपके पास एक प्योर सोल है, आपके पास एक सॉफ्ट सोल है, बहुत सॉफ्ट पर्सन है, ठीक है। बाय नेचर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम स्पॉन्ज की तरह है। कई बार आप बहुत सारी चीज़ें सोक कर लेते हैं, दूसरों की एनर्जीज़ भी ले लेते हैं। किसी दुखी इंसान के नियर बाय आएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे, उस तरीके की एनर्जीज़ है। आप स्पॉन्ज की तरह मुझे ज़्यादा लग रहा हो। तो बेसिकली अपने ट्रू सेल्फ में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी कोई इंसान ऐसा होता है जिसकी एनर्जी वाइब्रेशन ऐसी है कि वो जिसके कांटेक्ट में जाता है वो उसकी एनर्जी या उसके जैसी फीलिंग, ठीक है, मतलब आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। वो जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये बात ये होती है कि वो अपने ट्रू सेल्फ को कई बार भूल जाता है, वो हाईली इंडिसिसिव हो जाता है, वो अपने ट्रू सेल्फ को भूल जाता है, वो एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, वो पीपल प्लीज़र बन जाता है, ठीक है। कि उसके लिए अपनी आइडेंटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले को खुश रखना, कि सामने वाला कंफर्टेबल हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं सिर्फ रिलेशनशिप में, बट इन जर्नल सिनारियोज़ एज वेल, जर्नल सिनारियोज़ में भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप या मैरिज वगैरह में, हर सिचुएशन में। तो आप ऐसी पर्सनैलिटी के मुझे लग रहे हो, एंड फाइनली आप एक बैलेंस एटीट्यूड में आ रहे हो, आप एक उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, आप अपने ट्रू सेल्फ को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। आपका कोई लिब्रा प्लेसमेंट बहुत हेवी हो सकता है, ठीक है। इफ़ यू आर इन दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी, तो डेफिनेटली आपका लिब्रा प्लेसमेंट है, यहाँ पर कोई ना कोई बहुत हेवी लिब्रा प्लेसमेंट है, ठीक है। तो या ओके, एंड मैं एक गाइडेंस कार्ड लूँगी, जैसे कि हम हमेशा लेते हैं अपने एंजल्स के थ्रू, ठीक है। तो मैं एंजल से अपने लिए गाइडेंस कार्ड लूँगी, बिकॉज रीडिंग इनकम्प्लीट है जब तक हम गाइडेंस नहीं देते हैं अकॉर्डिंग टू मी, ओके। ओके, सो वी हैव द मून, आर्कएंजल हेनियल का कार्ड है, जो कहते हैं द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर,
ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है जहाँ पर आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को एक नए पाथ से स्टार्ट कर सकते हो। अपनी इंट्यूशन की सुनना बहुत ज़रूरी है एक्यूरेट गाइडेंस के लिए। एंड अदर देन दैट अपने फियर्स को फेस कीजिए और उससे स्ट्रॉन्ग ग्रो हुई है, ठीक है। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ माइकल, जो कहते हैं टाइम टू मूव क्विकली। अब टाइम है कि आप बहुत जल्दी जल्दी स्टेप लें। चूज़ लॉजिक ओवर इमोशंस, लॉजिक को चूज़ करें इमोशंस से ऊपर। एंड सडन चेंजेस को, सडनली चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ देखना चाहते हैं डेली प्रेडिक्शन की, डेली गाइडेंस की, या फिर किसी भी टॉपिक पे, बिकॉज मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे वहाँ पे बनाने वाली हूँ, ठीक है। पिक अ कार्ड रीडिंग, जर्नल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स, हर टाइप की। तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विद इन 1 मिनट के रेंज की सारी ही वीडियोज़ उसमें होंगी, शॉर्ट वीडियोज़ होंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, एक बार ज़रूर देख कर आइएगा। अगर फील फ्री टू सब्सक्राइब दैट चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट। ये थी आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।